ये है शरारा, जो कि मैंने एक पुरानी साड़ी से बनाया है, साड़ी का रीयूज़ किया है। और फिर इसके पहले भी मैंने इसके टॉप का वीडियो शेयर किया था, और फिर ये शरारा का भी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये सैंटून का अस्तर लिया हुआ है, जो कि लगभग 2 मीटर है। और इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है, ये फ़ोल्ड वाला हिस्सा है। और इधर से ये 15.5 इंच पर ये फ़ोल्ड कर लिया इसे। और इसकी जो लंबाई है इधर, ये 20 इंच है। और अब इसका वेस्ट का साइज़ लेंगे, तो वेस्ट जो है ये 10 इंच रहेगा, वेस्ट का 1/4 लेंगे, 10 इंच। और इसमें इलास्टिक डालनी है, तो 2 इंच मैंने मार्जिन लिया था, 12 इंच लिया था। और फिर 12 इंच पर उधर निशान लगाया वेस्ट का, और यहाँ कॉर्नर से 2 इंच ये फ़ोल्ड करने के लिए इलास्टिक इसमें पड़ेगा उसके लिए। और फिर इस लाइन से फिर 12 इंच नीचे एक निशान लगाया, यानी कि टोटल 14 इंच है ये यहाँ पर निशान लगाया है ऊपर से वेस्ट की तरफ से। और अब इधर से 12 इंच पर फिर से निशान लगाया, और फिर इधर से सेम वही 14 इंच पर। तो इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लिया है। और ये शरारा के ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो और आगे क्रॉच वाला हिस्सा है, तो वहाँ से 2.5 इंच लिया और इस तरह से कर्व में मिला देंगे। ये इस तरह मिला दिया इसे। और अब ऊपर वाले हिस्से से ही, वेस्ट वाले तरफ से ही 18 इंच पर निशान लगाया, और 2 इंच जो है ये दबाव में चला जाएगा, इलास्टिक पड़ेगा तो 16 इंच पर ये निशान तैयार आएगा। और फिर यहाँ से ऐसे करके शेप दे देंगे, और उसके नीचे की तरफ से फिर शरारा का जो नीचे वाला हिस्सा होता है फिर वो जुड़ेगा। तो इसमें मार्जिन ऐड है, और अब इसकी कटिंग कर ली है। तो ये इसे ओपन करने पे इस तरह से आया। और वेस्ट का जो ये साइड है यहाँ से जुड़ा हुआ था, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसमें इलास्टिक डालनी है, तो उस फोल्ड कर लेंगे उसे। और बाकी का जो हिस्सा है अब इसे देख लेते हैं। तो ये इसकी जो लंबाई है 41 इंच है, 41 इंच। और यहाँ से 18 इंच है। इसका नीचे का घेर, शरारा के नीचे का घेर जिसमें प्लीट्स पड़ेंगे, वो वाली अब कटिंग करने जा रहे हैं। तो इसे भी मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। तो ये 4 फोल्ड में हो गया। और फिर इसकी जो लंबाई है वो 20.5 इंच है। और फिर अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो शरारा की जो टोटल लेंथ रहेगी, आप ऊपर वाले पार्ट का अलग और फिर नीचे के पार्ट का अलग ऐसे मेज़रमेंट करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये 37 इंच इसकी लंबाई है शरारा की। तो ये यहाँ से इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड किया था, और फिर यहाँ ये जॉइंट है, इधर से प्लीट्स पड़ेंगे। तो अस्तर की तो कटिंग हो गई, सैंटून का अस्तर था। और अब ये साड़ी है, इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो साड़ी का आंचल वाला जो हिस्सा था उसे टॉप बना लिया, और जो बाकी का हिस्सा है अब उसे जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है उस पहले डबल फोल्ड में किया। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा ही नीचे की तरफ लेना है। तो ये 47 है डबल फोल्ड में। और इधर से एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से मिलाते हुए साड़ी को अच्छे से सेट कर लिया है, और 4 फोल्ड में साड़ी को कर लिया है। और अब इसकी जो ये लेंथ ये कटिंग कर रहे हैं, ये 21 इंच रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जितनी शरारा की लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से अलग अलग 2 पार्ट में कट करके इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कट कर ले रहे हैं, और दोनों पैर का इसी में से निकल जाएगा। और ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये नीचे की तरफ आएगी। तो शरारा, ये पैंट की कटिंग हो गई है, और ये अस्तर का है कपड़ा, तो ये इसके साथ ये सिल जाएगा, लाइनिंग और मेन फैब्रिक, और इसके साथ इसे सिल लेंगे। तो ये मैंने सिलकर तैयार कर लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ सिल लिया है। और इसमें ये जो साड़ी थी, इस साड़ी की पाइपिंग थी उसे निकाल दिया है, और फिर यहाँ पर नीचे के साइड लगा दिया है। और नीचे का घेर भी थोड़ा थोड़ा प्लीट्स ऐसे देते हुए सिल लिया है, और बाकी के प्लीट्स जब इसमें जॉइंट करेंगे तब लगाएंगे।
तो अब इससे नीचे वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये सेंटर का निशान लगा दिया है और कट्स दे दिए हैं कट, और फिर इसे आपस में सिल लेते हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी प्लीट्स पड़ेगा, चुन्नटें आएंगी, तो ये इसमें थोड़े थोड़ी दूरी पे ऐसे प्लीट्स डाल देंगे। तो चलिए इसमें प्लीट्स लगा देते हैं। ये तैयार कर लिया है मैंने। नीचे का ये प्लीट्स नीचे और ऊपर वाले पार्ट्स को जोड़ दिया है और बीच में ये पाइपिंग का लगा दिया था। और अब ये इधर से जो सीट होती है, आसन वाला हिस्सा है, इसे सिल लेते हैं। तो दोनों साइड से इसकी सिलाई लगा लेते हैं और डबल सिलाई हमेशा आसन पर लगानी चाहिए, वहाँ मजबूती से इसे सिल लेना चाहिए। तो मैंने डबल सिलाई दोनों साइड में लगा ली थी। तो इसे सिलने के बाद फिर जो इलास्टिक वाला हिस्सा है, फिर उसे ये सिल गया है दोनों साइड, और ये इलास्टिक वाला हिस्सा है, इसमें इलास्टिक पड़ेगी। तो यहाँ से इस तरह फोल्ड करते हुए और ऐसे फिर सिल लेंगे गोलाई में पूरा। तो आपकी इलास्टिक जो है ये 1/2 इंच की है या 1 इंच की है, आप उसके हिसाब से इसे कपड़े का मार्जिन लेते हुए और फिर मोड़ देंगे। तो मैंने तो 1 इंच की इलास्टिक डाली थी, तो उसी हिसाब से कपड़े का मार्जिन भी लिया था और मोड़ भी दिया। और इलास्टिक बाद में मैं डाल दूँगी। तो अब ये नीचे इधर इस साइड से सिलाई लगानी है। तो अस्तर को अलग सिलेंगे और जो साड़ी का ये मेन फैब्रिक है इसे अलग सिलेंगे। तो इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले ये सेंटून का जो ये अस्तर इसे हटा के और ये जो साड़ी है मेन फैब्रिक है इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद ये लाइनिंग पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो लाइनिंग है, ये साड़ी का जो मेन फैब्रिक है उसे अंदर कर दिया और अब लाइनिंग पर सिलाई लगाएंगे और दूसरे पैर में भी सेम ऐसे ही कर लेना है। तो दोनों ये सिलाई जो है इसकी लग गई है, अस्तर और मेन फैब्रिक की। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के पहले ये सारी जगह सिलाई लग गई है और फिर इस तरह से यहाँ सिलाई लगाएंगे। उसके पहले ये इसे सिल लेंगे। तो अब ये इसका फाइनल लुक है। मैं सारी सिलाइयाँ जो हैं हो गई थी। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल ये शरारा बनकर तैयार हुआ है। ये एक पुरानी साड़ी से तैयार किया गया है। तो आपको ये कैसा लग रहा है शरारा, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।